नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की आग फिर से धधकती दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया। दोनों देश आमने सामने हैं। दुनिया की चिंता बढ़ गई। ऐसी स्थिति में भारत ने विभिन्न मोर्चों पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी। मध्य पूर्व के संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले देश के लोगों से पेट्रोल डीजल की बचत, सोने की खरीद को लेकर कई अपील की। वैश्विक बाजारों से बढ़ते दबाव के बावजूद केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणाएं की हैं और केंद्र सरकार ने अब तक पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की। हालांकि अगर कच्चे तेल के दाम ऊंचे बने रहते हैं तो इसे लेकर कुछ निर्णय किया जा सकता है। इन आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकट के समय लोगों से एकजुट होकर कुछ विशेष कदम उठाने की अपील की है। हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो अपील भी सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सीधे हमारी संवाददाता साक्षी बत्रा के पास लिए चलते हैं। साक्षी आर्थिक मामलों की विशेषज्ञ हैं, हमारी बिजनेस रिपोर्टर हैं, बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से जानती समझती हैं। और साक्षी, हम हमेशा आपको तंग करते हैं। कुछ समझना होता है बाजार के बारे में, कुछ समझना होता है सेंसेक्स के बारे में, सोने चांदी के दामों के बारे में, तो आप उसे बहुत अच्छी तरह से समझाती हैं। आप आज तक के दर्शकों को ये समझाइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हम लोगों से अपील की है वो अपील क्या है और उस अपील का मतलब क्या है। जी बिल्कुल सही जी, आपने सही कहा। सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट आपने ही सेट कर दिया है कि ये वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हर इकोनॉमी पर पड़ रहा है और इंडिया की इकोनॉमी पर भी पड़ रहा है। और ये साफ नजर आ रहा है क्योंकि अब देश के प्रधानमंत्री ने ही साफ बोल दिया है और अब सामने बोल दिया है कि सभी देशवासियों को सामने आना पड़ेगा। अगर इस क्राइसिस से एक साथ निपटना है तो कई चीजों में उनका साथ भी जरूरी है। सरकार अपने दम पर जो भी कदम उठा रही है उसके साथ साथ हमें भी कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने बोला कि आपको फ्यूल और फॉरेक्स एक्सचेंज को रिजर्व करना है, यानी कि पेट्रोल डीजल में बचत करनी है क्योंकि ऑलरेडी इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 3 से 4 महीनों में ही हमने कच्चे तेल का जो दाम है डबल होता हुआ देख लिया, यानी कि वहां पर जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो डबल हो चुका है। सेम वे अगर हम सोने की भी बात करें तो कच्चे तेल की तरह ही इंडिया का जो डिपेंडेंस है सोने के इंपोर्ट पर वो भी काफी ज्यादा है, 90% से ज्यादा है। जैसे हम 80 से 90% क्रूड ऑयल के लिए बाकी देशों पर डिपेंडेंट है, इंडिया सोने के लिए भी, अपने सोने की डिमांड को पूरी करने के लिए भी बाकी देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड का कंज्यूमर है। हर साल हम 700 से 800 टन। जी आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बीच में रोका, लेकिन एक आम आदमी की तरह हमें ये समझ में बात नहीं आई कि अगर हमारे देश का कोई व्यक्ति सोना खरीदता है, आप और हम सोना खरीदते हैं, तो ये तो समृद्धि है आपकी और हमारी। हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, इतना पैसा है कि हम सोने जैसी महंगी चीज को खरीद सकें। और अगर भारतवासी खरीद रहे हैं इसका मतलब उनके पास पैसा है, तो फिर प्रधानमंत्री रोक क्यों रहे हैं? जी, इसका बहुत ही सिंपल आंसर ये है कि अगर आपके घर में बहुत सारा सोना हो या आपके देश में बहुत सारा सोना हो, आप उसके जितना खरीदेंगे आपकी इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा। लेकिन जब सोना आप बाहर के देशों से लेकर आते हैं, जिसके लिए आपको डॉलर्स खर्च करके अपनी डिमांड पूरी करने के लिए बाहर से सोना लेकर आना पड़ता है, तो भारत का इकोनॉमी का जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ता चला जाता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो गैप है वो बढ़ता चला जाएगा और अर्थव्यवस्था पे असर पड़ेगा। और इस समय यही हो रहा है। केवल 1 से 2 टन सोना हम खुद अपने घर में कहीं ना कहीं उगाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर माइन करते हैं, लेकिन 90% आप देखिए 700 से 800 टन सोने की डिमांड है हर साल की इंडिया की, उसमें से केवल 1 से 2% इंडिया में मौजूद है, बाकी सारा सोना हमारे पास बाहर से आता है। और इस समय प्रधानमंत्री यही कह रहे हैं कि फिलहाल गोल्ड के ऑब्सेशन को कम कीजिए। अगले 1 साल में कोई भी शादी ब्याह या ओकेजन आए उसमें सोना मत खरीदिए, क्योंकि इस वजह से हमें डॉलर ज्यादा खर्च करके बाहर से सोना मंगाना पड़ रहा है। ऑलरेडी डॉलर अपनी ऊंचाई पर है, रुपया नीचे जा रहा है, इससे और भी ज्यादा प्रेशर हो रहा है। क्रूड ऑयल बढ़ता चला जा रहा है, इससे और भी प्रेशर हो रहा है। ये 3-4 पॉइंट्स एक साथ आ गए हैं और इस वजह से इंडिया की अर्थव्यवस्था को लोगों की जरूरत है। इसलिए सरकार